Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. Topic for this video lecture is features of Indian population, भारतीय जनसंख्या की विशेषताएं। हमने प्रीवियस वीडियो में पॉपुलेशन की इंडिया में जो प्रॉब्लम है उसे डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन की क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए पॉपुलेशन की तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया वर्ल्ड में चाइना के बाद सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। पूरे विश्व में चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन अगर आप एरिया की बात करते हो तो इंडिया 7वें नंबर पे है। इसका मतलब 2.4% ऑफ वर्ल्ड का जो एरिया है वो इंडिया के पास है और पूरे वर्ल्ड की इनकम का सिर्फ 2.5% पार्ट इंडिया के अंदर है। इंडिया में वर्ल्ड की पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो उसका 18% पार्ट इंडिया के अंदर रह रहा है। इसका मतलब इंडिया में पॉपुलेशन का कितना एक्सेसिव बर्डन है, कितना ज़्यादा बोझ है जनसंख्या का। अगर हम बात करते हैं साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन का साइज और ग्रोथ कैसी रही है। इंडिपेंडेंस के बाद से लगातार इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ईयर 1951 में इंडिया की पॉपुलेशन 36.11 करोड़ थी। 1951 टू 61 में 7.81 करोड़ से भी ज़्यादा का इसमें इंक्रीज आया था, जो कि 21.6% के नियर अबाउट था। 40 ईयर की ग्रोथ रेट को इसने तोड़ दिया था। मतलब ये ग्रोथ रेट पिछले 40 सालों की ग्रोथ रेट से बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से देश के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया था, जनसंख्या विस्फोट हो गया था। 1951 से पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन का साइज 1981 में 68.33 करोड़ था और 2001 के अंदर 102.91 करोड़ था। ईयर 2011 की जब सेंसस हुआ, पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई, तो इंडिया की पॉपुलेशन 121.02 करोड़ थी। टेबल में हम यहाँ पे शो कर रहे हैं 1891 में इंडिया की पॉपुलेशन 23.87 करोड़ थी, 1921 में 25.13, ऑलमोस्ट स्टेबल थी। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये लगातार बढ़ती जा रही है और 2011 का जो लास्ट सेंसस था उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन 121.02 करोड़ थी और कितना इंक्रीज आया था, 18.12 करोड़ पर्सन एडिशनल ऐड हो गए थे इंडिया की पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन की क्लासिफिकेशन अगर हम इसे टेबल के अकॉर्डिंग करें तो हम 4 पीरियड्स में इसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पीरियड आता है 1891 से लेकर 1921 तक का। टेबल के ये पहले 2 पार्ट, जब इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टेबल है, इसीलिए हम लिख रहे हैं पीरियड ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन। इस दौरान इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बड़ी थी, सिर्फ 1.26 करोड़। ये इंक्रीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं था। सेकेंड पीरियड आपका आया 1921 से लेके 1951 तक। 1921 में से के बाद इंडिया की पॉपुलेशन में रैपिड रेट से इंक्रीज हुआ। 1921 को इसीलिए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है, क्योंकि इस ईयर के बाद इंडिया की पॉपुलेशन इन 30 सालों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। थर्ड पीरियड जिसमें हमने डिवाइड किया वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड 1951 से लेके 1981 तक। ये ऐसा पीरियड था जब पॉपुलेशन बहुत फास्ट रेट से बढ़ी और हमारी इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर जनसंख्या विस्फोट हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। 1951 और 61 में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड हाई 21.6% रही। 1961-71 में इसमें 10 करोड़ 90 लाख का इंक्रीज आया, जो कि 24.8% ग्रोथ रेट थी। 1971 टू 1981 के पीरियड में 68 करोड़ 33 लाख पॉपुलेशन और ऐड हो गई। 10 इंडिया की जो इंक्रीज होके 68 करोड़ 33 लाख हो गई और इंक्रीज कितना हुआ पॉपुलेशन में, 13 करोड़ 51 लाख
इतने जो पर्सन थे वो और ज़्यादा पॉपुलेशन में ऐड हो गए। फोर्थ पीरियड हमारा है पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ बट विथ साइन ऑफ स्लोइंग डाउन। हाई ग्रोथ है लेकिन एक साइन है कि पॉपुलेशन अब कंट्रोल में आएगी, अब धीरे धीरे कम हो जाएगी। इस पीरियड में बर्थ रेट अब स्लो होना शुरू हुआ है, बट क्योंकि डेथ रेट भी कम हो रहा है तो पॉपुलेशन उतनी तेजी से कम नहीं हुई। 1981 से 1991 की अगर बात की जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन 84 करोड़ 63 लाख थी, जिसमें 16 करोड़ 10 ईयर के अंदर अंदर 16 करोड़ की पॉपुलेशन एडिशनल ऐड हो गई थी इन 10 सालों में। 1991 से 2001 में जब इंडिया की में पॉपुलेशन की काउंटिंग की गई थी तो इंडिया की पॉपुलेशन 102.90 करोड़ थी। 1991 से 2001 में 18.07 करोड़ का इंक्रीज आया पॉपुलेशन में। 2001 से 2011 में इंडिया के पॉपुलेशन में इंक्रीज आया 18.12 करोड़ का और पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट रही 17.64। आप उसी टेबल को अगर डायग्राम में ड्रॉ करते हो तो ये पॉपुलेशन इस तरह का इसका ट्रेंड रहा है। पहले पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जिसके बाद पॉपुलेशन एकदम से तेजी से बढ़ना शुरू हुई और 51 के बाद तो विस्फोट ही हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। लगातार अब तक पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इसका कारण ये है कि बर्थ रेट चाहे कम हो रहा है लेकिन इंडिया के अंदर डेथ रेट में एकदम से ज़्यादा कमी आई है। साइज एंड ग्रोथ रेट अगर हम कुछ सेलेक्टेड नेशन की लेते हैं, कुछ और देशों की लेते हैं और उसके साथ इंडिया को कंपेयर करें तो सबसे पहले मोस्ट पॉपुलस कंट्री आ जाती है आपकी चाइना, जिसकी पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 1341.0 इन मिलियन हम लेके चल रहे हैं, इतने मिलियन थी। वर्ल्ड की पॉपुलेशन का ये 19.4% था और डिकेडल ग्रोथ रेट 10 साल के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ी थी वो 5.43% थी। बट इंडिया की पॉपुलेशन 1210.2 मिलियन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5 हमारे पास है और डिकेडल ग्रोथ रेट हमारी 17.64 रही है। यूएसए की बात की जाए जो कि डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे पॉपुलेशन का साइज 308.7 मिलियन है, इंडिया का 1/4 है ये और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का सिर्फ 4.5% यूएसए में है। डिकेडल ग्रोथ रेट वहाँ पे 7.26 रही है। चाहे ये ग्रोथ रेट चाइना से ज़्यादा है बट स्टिल पॉपुलेशन यूएसए की जो है वो चाइना और इंडिया दोनों से कम है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन सिर्फ 184.8 मिलियन, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 2.7 पाकिस्तान के पास है और डिकेडल ग्रोथ रेट वहाँ पे लेकिन ज़्यादा है 24.78%। बर्थ रेट और डेथ रेट कैसा है? बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। बर्थ रेट मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, 1000 पर्सन के पीछे जितने बच्चों का जन्म होता है वो जन्म दर है। एंड डेथ रेट मृत्यु दर क्या है? 1000 पर्सन के पीछे जितने लोगों की डेथ हो जाती है, जो डाई हो जाते हैं। इंडिया में बर्थ रेट और डेथ रेट का ट्रेंड कैसा रहा? 1901-1910 के बीच में इंडिया में बर्थ रेट पर 1000 ये है 49.2 था। डेथ रेट भी ज़्यादा थी इसीलिए पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा नहीं थी। पर ईयर बाय ईयर बर्थ रेट कम हो रहा है जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, लोग लिटरेट हो रहे हैं, लेकिन अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से डेथ रेट ज़्यादा कम हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की लगातार बढ़ती जा रही है। हम इसी बर्थ रेट और डेथ रेट को हमने यहाँ एक सिंपल सा ग्राफ बना के शो कर दिया। बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट उससे कम है, इनका जो डिफरेंस है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है जो पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है। अब इंडिया में पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसी है? डेंसिटी का मतलब है 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन की डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड किया जाता है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 121.02 करोड़ 2011 में थी और एरिया इंडिया के पास 32.80 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। तो इंडिया में अगर आप डेंसिटी कैलकुलेट करते हो इस फार्मूला से तो वो आएगी 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं? 382।
ट्रेंड्स कैसा है अब इंडिया में पॉपुलेशन की डेंसिटी का? कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लगातार इंडिया में पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ती जा रही है। मतलब लोगों को रहने के लिए पर स्क्वायर किलोमीटर में जहां पहले कम लोग रहते थे, अब उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। जैसे हम कंपेयर करें 1931 में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 90% रह रहे थे, तो 2011 के अंदर ये 382 हो चुके हैं। और अलग अलग स्टेट में पॉपुलेशन की डेंसिटी अलग अलग है। किसी स्टेट में ज़्यादा डेंसिटी है तो कहीं पे कम है। जैसे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी बिहार में है, 1102 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ पे 17 पीपल रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। स्टेट वाइज टेबल के अंदर टेबल 5 में हमें डेंसिटी मेंशन की हुई है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे टॉप के 7 स्टेट और बॉटम के जो 7 स्टेट हैं वो मेंशन है। कंपैरिजन विद डेंसिटी ऑफ अदर कंट्री से अगर आप कंपेयर करते हो तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो एवरेज डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो 445 है। जो पहले हमने अभी पढ़ी वो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग थी। लेकिन अगर आप बाकी कंट्री जैसे जापान के साथ कंपेयर करो, वहाँ 348, जर्मनी 232, इंग्लैंड 271 और अमेरिका की सिर्फ 35, ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ 3, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया कितना ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब पॉपुलेशन की डेंसिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसी है हमारी कंट्री में? पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो एक इंडेक्स है, ना वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताता है, ना ही कंट्री की पॉवर्टी के बारे में। पॉपुलेशन की डेंसिटी जापान, जर्मनी, इंग्लैंड की बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये कंट्री इकोनॉमिकली बहुत रिच हैं। पर दूसरी तरफ इंडिया में पॉपुलेशन की डेंसिटी हाई है, लेकिन इंडिया इकोनॉमिकली पुअर कंट्री है। आप यूएसए, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया की बात करो, जहाँ पे डेंसिटी कम है पर ये कंट्री बहुत प्रॉस्पेरस कंट्री हैं। दूसरी तरफ आप सूडान, ब्राज़ील, अल्जीरिया की बात करो, जहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी कम है लेकिन वो कंट्री इकोनॉमिकली रिच नहीं है। इसका मतलब आप डेंसिटी से ये नहीं कह सकते कि एक कंट्री इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस होगी या फिर वो पुअर होगी। ये ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जिससे आप इसके बारे में बता सको। किसी भी एरिया में कितने लोग रहते हैं वो उनकी डेंसिटी है। अभी हमने देखा तो डेंसिटी के ऊपर किन फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला है क्लाइमेट। जिस जगह का क्लाइमेट प्लेजेंट होगा वहाँ पे हेल्थ के लिए अच्छी कंडीशन होंगी, लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे और वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। जैसे इंडिया में केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब में ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन जहाँ का क्लाइमेट एक्सेसिवली हॉट होगा, कोल्ड होगा, जहाँ हेल्थ के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होगी, वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम होगी। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। जैसे वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, बिहार में ज़्यादा पॉपुलेशन है। पर अगर आप वेस्टर्न घाट की बात करते हो, जहाँ की सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, वहाँ की पॉपुलेशन भी कम हो जाती है। इरिगेशन। अगर एक स्टेट में इरिगेशन की फैसिलिटी है, वाटर टेबल हाई है, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ऐसे स्टेट जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। जैसे मुंबई, कोलकाता, कानपुर, अहमदाबाद, लुधियाना, यहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से। कमर्शियल सेंटर। जो प्लेस कमर्शियल सेंटर बन चुके हैं जैसे दिल्ली, बेंगलोर, अमृतसर, मुंबई, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, तो यहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी भी ज़्यादा है। रिलीजियस प्लेस। किसी जगह पे अगर कोई रिलीजियस प्लेस है वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करते होते हैं और टूरिस्ट की नीड को पूरा करने के लिए लोग अलग अलग एरिया से जाके वहाँ रहने लग जाते हैं। जैसे कि हरिद्वार, अमृतसर, वाराणसी, तो ये हाईली पॉपुलस स्टेट बन जाते हैं। कैपिटल सिटीज़। मोस्टली अगर किसी स्टेट की कैपिटल है जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, लखनऊ है, पटना है, तो हमेशा जो कैपिटल सिटीज़ है वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ भी मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, लोग विलेजेस से उन एरिया में मूव होते हैं और वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट फीचर में हम बात कर रहे हैं रूरल और अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में कैसी है। रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का मतलब है रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में कितने कितने लोग रह रहे हैं।
1901 में इंडिया की पॉपुलेशन का 89.2% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती थी और अर्बन में 10.5 थी। पर जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही हैं, नई नई इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही हैं, तो रूरल एरिया के अंदर पॉपुलेशन कम होती जा रही है और अर्बन के अंदर लोग माइग्रेट करके जाते जा रहे हैं, तो अर्बन में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। 2011 में रूरल एरिया में 68.8% और अर्बन में 31.2% पॉपुलेशन रह रही थी। एज स्ट्रक्चर कैसा है, एज कॉम्पोजिशन कैसा है, हमारी पॉपुलेशन में किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं। ऑलरेडी हमने ये पढ़ा भी है कि डिपेंडेंट जितने कम हो उतना अच्छा है, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए। तो इंडिया में हम ऐसे 3 ग्रुप ले रहे हैं, 0 to 14 बच्चे जो कि डिपेंडेंट हैं, 60 एंड अबव ये भी डिपेंडेंट हैं, और बीच में हम ले रहे हैं वर्किंग एज ग्रुप 15 एंड 59। 2016 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया में 0 to 14 एज में 27.4 और 60 एंड अबव 8.3, बट वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है 64.7। और यही वर्किंग पॉपुलेशन अगर अच्छी एजुकेटेड है, इनकी हेल्थ अच्छी है, तो ये कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर, इनको यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करके टेबल को शो कर देना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है इंडिया के अंदर। लाइफ की एक्सपेक्टेंसी का मतलब एक पर्सन की कितने साल जीने की उम्मीद है, एवरेज लाइफ कैसी है। 1951 में एवरेज लाइफ थी 33 ईयर्स एंड 2013 में ड्यू टू इम्प्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटी ये एवरेज लाइफ इंक्रीज होके 67 हो चुकी है। सेक्स रेशो का मतलब है फीमेल 1000 मेल के पीछे फीमेल कितना है। मोस्ट ऑफ द नेशन के अंदर मेल जो हैं उनका नंबर फीमेल के नंबर से हम कंपेयर अगर कर रहे हैं तो वो सेक्स रेशो बन जाता है। इंडिया के अंदर अगर आप सेक्स रेशो की बात करते हो, 1901 में 1000 मैन के पीछे 972 वीमेन थी, बट 2011 में ये सेक्स रेशो है 940। लिटरेसी, कोई भी पर्सन जो 7 साल से बड़ा है पढ़ लिख सकता है उसे लिटरेट कहा जाता है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का लिटरेसी रेट 74.04% है, जिसमें मेल का लिटरेसी रेट 82.14% और फीमेल का 65.46%। ऑक्यूपेशन की बात की जाए, हम 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी। प्राइमरी जिसमें एग्रीकल्चर अलाइड सर्विसेज आती हैं, सेकेंडरी जिसमें इंडस्ट्रीज आती हैं और टर्शरी जिसमें सर्विस आता है। समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ आफ्टर इंडिपेंडेंस प्राइमरी सेक्टर में से लोगों का शेयर कम होता जा रहा है और टर्शरी सेक्टर में बढ़ता जा रहा है। जैसे कि 2015-16 में हमारी पॉपुलेशन का 46.2% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में है, सेकेंडरी में 21.8 और टर्शरी के अंदर 32.0 है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किसी भी कंट्री का किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने ज़्यादा लोग आपकी कंट्री में, जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती है, एग्रीकल्चर में ऑक्यूपेशन कम होता जाता है और इंडस्ट्री और सर्विसेज के अंदर ऑक्यूपेशन बढ़ता जाता है। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ का पैटर्न किस तरह का हो रहा है। थैंक यू सो मच।